अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम नाइन्थ क्लास मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज नंबर 1.2 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 है रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करें। स्टूडेंट, सबसे पहले ये जानते हैं डिनोमिनेटर क्या होता है। अगर हमारे पास कोई फ्रैक्शन हो 2/3 तो ऊपर वाली वैल्यू को न्यूमरेटर कहते हैं और नीचे वाली वैल्यू को डिनोमिनेटर कहते हैं। और हमने डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है, यानी डिनोमिनेटर को रैशनल बनाना है। डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट 3 इर्रेशनल नंबर है। स्क्वायर रूट 3 इर्रेशनल नंबर है, इसको हमने रैशनल बनाना है। तो किसी भी इर्रेशनल नंबर को रैशनल बनाने का जो प्रोसेस होता है उसको कहते हैं रैशनलाइज। अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इसको कैसे रैशनल बनाना है आपने गौर से समझना है। हम लिखते हैं 13/4 प्लस स्क्वायर रूट 3। ये वैसे का वैसे लिख दिया। अब आपने अलहदा से एक मल्टीप्लाई का साइन लगा के अलहदा से एक फ्रैक्शन लगानी है और नीचे वाली वैल्यू का कॉन्जुगेट ऊपर भी लिख देना है और नीचे भी। 4 प्लस स्क्वायर रूट 3 का कॉन्जुगेट है 4 माइनस स्क्वायर रूट 3/4 माइनस स्क्वायर रूट 3। अब आपने ऊपर वाली वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करना है और नीचे वाली वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करना है। हम लिखते हैं 13 इंटू 4 माइनस स्क्वायर रूट 3 ओवर। स्टूडेंट्स, गौर करें, जो नीचे वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं उनमें एक वैल्यू के दरमियान प्लस है और एक वैल्यू के दरमियान माइनस है। तो जब ऐसी वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हों जो बिल्कुल सेम हो, 4 स्क्वायर रूट 3 4 स्क्वायर रूट 3, लेकिन इनके दरमियान वाला साइन चेंज है, तो ऐसी वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करने के लिए पहले हम 4 के ऊपर स्क्वायर लगाते हैं, फिर माइनस स्क्वायर रूट 3 के ऊपर स्क्वायर लगाते हैं। ये 13 इंटू 4 माइनस स्क्वायर रूट 3 वैसे ही लिख दिया और डिनोमिनेटर में 4 का स्क्वायर होता है 16 माइनस ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, बाकी बचेगा 3। अब 13 इंटू 4 माइनस स्क्वायर रूट 3 वैसे ही लिख दिया और 16 में से 3 माइनस किया तो बाकी बचा 13 और ये 13 इस 13 के साथ कैंसिल कर दिया, बाकी हमारे पास आंसर आया 4 माइनस स्क्वायर रूट 3। देखिए स्टूडेंट्स, अब इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं बचा तो उसके डिनोमिनेटर में 1 होगा और 1 एक रैशनल नंबर है। इसका मतलब है हमने डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर लिया है, हमारा डिनोमिनेटर रैशनल बन गया है और ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 2, स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 3। अब हमने इसको रैशनलाइज करना है। हम लिखते हैं स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 5 ओवर स्क्वायर रूट 3। डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करने के लिए मल्टीप्लाई का साइन लगाएं और फ्रैक्शन लगाएं और नीचे वाली वैल्यू का ऊपर भी लिख दें और नीचे भी लिख दें, क्योंकि स्टूडेंट्स नीचे सिर्फ सिंगल वैल्यू है और अगर सिंगल वैल्यू स्क्वायर रूट वाली वैल्यू हो तो उसको एक बार वैसे ही ऊपर लिख दें और नीचे भी लिख दें। अब ऊपर वाली वैल्यूज़ को हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे वाली वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। हम लिखते हैं स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 5 इंटू स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 3 और स्क्वायर रूट 3। ये दो सेम वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो जब सेम वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हों तो इनको एक बार लिख के उसके ऊपर स्क्वायर लगा देते हैं और फिर ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा और जो इस ब्रैकेट के बाहर ये स्क्वायर रूट 3 है, इस स्क्वायर रूट 3 को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे।
स्क्वायर रूट 3 को जब स्क्वायर रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ये बनेगा स्क्वायर रूट 6 प्लस स्क्वायर रूट 3 को स्क्वायर रूट 5 से मल्टीप्लाई करेंगे ये बन जाएगा स्क्वायर रूट 15 डिवाइडेड बाय 3। स्टूडेंट्स ये हमारा आंसर है। जब स्क्वायर रूट वाली वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करना हो तो स्क्वायर रूट वाली वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई होते हैं और स्क्वायर रूट। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 3। हम इसको पहले वैसे का वैसे लिख लेते हैं स्क्वायर रूट 2 - 1 ओवर स्क्वायर रूट 5। फिर हम अलहदा से मल्टीप्लाई का साइन लगा के और एक फ्रैक्शन लगाते हैं और नीचे वाली वैल्यू को एक बार ऊपर लिख दिया और एक बार नीचे लिख दिया। अब ऊपर वाली वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे वाली वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। हम स्क्वायर रूट 2 - 1 को स्क्वायर रूट 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और स्क्वायर रूट 5 को स्क्वायर रूट 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब सेम वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई होती हैं तो उसको एक बार लिख के उसके ऊपर स्क्वायर लगा देते हैं। उसके बाद स्क्वायर रूट 5 को स्क्वायर रूट 2 से मल्टीप्लाई करें तो बनेगा स्क्वायर रूट 10। स्टूडेंट्स याद रखें स्क्वायर रूट के अंदर वाली वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। माइनस और 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें वो नंबर सेम रहता है, इसलिए 1 को स्क्वायर रूट 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये स्क्वायर रूट 5 ही रहेगा और यहाँ पे जो स्क्वायर है वो इस स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा और इसके नीचे बचेगा 5 और ये हमारा आंसर है। हमने डिनोमिनेटर को रैशनल बना लिया है यानी रैशनलाइज कर दिया है। जी स्टूडेंट्स नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 4। इसको भी हमने रैशनलाइज करना है। हम लिखते हैं 6 - 4 स्क्वायर रूट 2 ओवर 6 + 4 स्क्वायर रूट 2। हमने अलहदा से एक मल्टीप्लाई का साइन लगा के और फ्रैक्शन लगानी है और अगर डिनोमिनेटर में दो वैल्यूज़ के दरमियान प्लस या माइनस आ जाए तो उन वैल्यूज़ के दरमियान वाला साइन चेंज करके एक बार आपने ऊपर भी लिख देना है और एक बार नीचे लिख देना है। उसके बाद ऊपर वाली वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे वाली वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। स्टूडेंट्स गौर करें ऊपर वाली दोनों वैल्यूज़ बिल्कुल सेम हैं। इसके दरमियान भी माइनस है और इसके दरमियान भी माइनस है। तो जब सेम वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हों तो उनको एक बार लिखकर 6 - 4 स्क्वायर रूट 2 एक बार लिख के इसके ऊपर स्क्वायर लगा देते हैं। जबकि नीचे वाली वैल्यूज़ गौर करें स्टूडेंट्स नीचे वाली वैल्यूज़ बिल्कुल सेम हैं। फ़र्क क्या है एक के दरमियान प्लस है और एक के दरमियान माइनस है। तो जब ऐसी वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या करते हैं पहले फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर लगा दिया और फिर 4 स्क्वायर रूट 2 सेकेंड वैल्यू का स्क्वायर लगा दिया और इनके दरमियान हमेशा माइनस आएगा। अब हमने इसके ऊपर होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोलना है। समझें हमारे पास बनेगा a - b का होल स्क्वायर का होल स्क्वायर। वो फार्मूला क्या होता है a² + b² - 2ab। इस फार्मूले में हम a की जगह पर 6 पुट करते हैं और b की जगह पर 4 स्क्वायर रूट 2 पुट करते हैं तो सिंप्लीफाई करेंगे ये बनेगा 6 का स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर माइनस दरमियान में माइनस हो तो 2 वाली वैल्यू के साथ हमेशा माइनस लगाएंगे। यहाँ पर आ जाएगा 6 और यहाँ पर आ जाएगा 4 स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाय 6 का स्क्वायर हो जाता है 36 माइनस
ये वाला स्क्वायर 4 पर अलहदा कर देंगे और स्क्वायर रूट 2 पर अलहदा कर देंगे, और स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स 6 का स्क्वायर हो गया हमारे पास 36 प्लस ये वाला स्क्वायर 4 पर अलहदा कर देते हैं और स्क्वायर रूट 2 पर अलहदा कर देते हैं, माइनस ये 2, 6 और 4 आपस में मल्टीप्लाई होंगे। 2 का टेबल 6 तक पढ़ेंगे 12 आएगा, फिर 12 का टेबल 4 तक पढ़ेंगे 48 आएगा, और स्क्वायर रूट 2 वैसे ही लिख दिया ओवर 36 माइनस 4 का स्क्वायर हो गया 16 इंटू ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गए 2 बचेगा। अब 36 प्लस 4 का स्क्वायर हो गया 16 इंटू ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गए 2 बचा, माइनस 48 स्क्वायर रूट 2 ओवर 36 माइनस 16 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 32 आ जाएगा। अब 36 वैसे ही लिख दिया और प्लस 16 को 2 से मल्टीप्लाई करें 32 माइनस 48 स्क्वायर रूट 2 ओवर 36 में से 32 माइनस करेंगे तो 4 बचेगा। अब 36 और 32 को ऐड करें तो ये हमारे पास बन जाएगा 68 माइनस 48 स्क्वायर रूट 2 सेम लिख दिया ओवर 4। अब ये वाला 4 68 के नीचे अलहदा कर देते हैं, 68 ओवर 4 माइनस और 48 स्क्वायर रूट 2 के नीचे 4 अलहदा कर देते हैं। अब जो कटिंग हो रही है वो कटिंग करेंगे। 4 को 68 पे कट करते हैं, 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4, 2 कैरी, 4 7 ज़ा 28। 4 को 48 से कट करेंगे, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। तो हमारे पास आंसर आया 17 माइनस 12 स्क्वायर रूट 2। ये हमारा फाइनल आंसर है। हमने डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर लिया है। अब हम सॉल्व करते हैं पार्ट नंबर 5। इसको लिखेंगे स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2 ओवर स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 2। इसको एक बार वैसे ही लिख दिया। अब मल्टीप्लाई का साइन लगाएं और ये फ्रैक्शन लगाएं और नीचे वाली वैल्यू का दरमियान वाला साइन चेंज करके एक बार ऊपर लिख दें और एक बार नीचे लिख दें। अब ऊपर वाली वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं और नीचे वाली वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। गौर करें स्टूडेंट्स, ऊपर वाली दोनों वैल्यूज़ सेम हैं, एक ये और एक ये। जब सेम वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसको एक बार लिखकर उसके ऊपर स्क्वायर लगा देते हैं, और नीचे सेम नहीं हैं, एक बार इनके दरमियान प्लस है और एक बार इनके दरमियान माइनस है। तो जब ऐसी वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हों तो इनको मल्टीप्लाई करके आंसर क्या आता है, हम लिखते हैं स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर और दरमियान में माइनस। उसके बाद यहाँ पर हम फॉर्मूला ओपन करते हैं, जो फार्मूला हमने पिछले क्वेश्चन में यूज़ किया, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और अगर दरमियान में माइनस हो तो 2 वाली वैल्यू के साथ माइनस आएगा ए बी। अब a की जगह पर समझें स्क्वायर रूट 3 आ गया है और b की जगह पर स्क्वायर रूट 2 आ गया है, तो हम a की जगह पर लिखते हैं स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर प्लस b की जगह पर स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर माइनस 2, a की जगह पर लिख दिया स्क्वायर रूट 3 और b की जगह पर लिख दिया स्क्वायर रूट 2 ओवर यहाँ पर
ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पर बचा 3 - 2। यहाँ पर ये स्क्वायर रूट से, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया। इधर बच गया 3 + 2 माइनस ये 2 वैसे ही लिख दें। और जब स्क्वायर रूट वाली वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हों तो स्क्वायर रूट को एक बार लिख के इनके अंदर वाली वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई कर दें। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आएगा, ओवर 3 में से 2 माइनस किया तो 1 बचा। 3 में 2 प्लस कर दिया 5 आ गया, -2 √6 वैसे का वैसे। और अगर डिनोमिनेटर में 1 आ जाए तो वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये हमारा आंसर है, हमने डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर लिया है। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 6, 4 √3 ओवर √7 प्लस √5। अब हमने इसको रैशनलाइज करना है। हम मल्टीप्लाई का साइन लगा के एक फ्रैक्शन लगाते हैं और नीचे वाली वैल्यू का दरमियान वाला साइन चेंज करके एक बार ऊपर लिखते हैं और एक बार नीचे लिख देते हैं। √7 माइनस √5। अब ऊपर वाली वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे वाली वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। हम लिखते हैं 4 √3 इंटू √7 माइनस √5 ओवर, ये हमने वैसे का वैसे लिख दिया। एक फ्रैक्शन के नीचे √7 प्लस √5 इंटू √7 माइनस √5। उसके बाद हम ऊपर वाली वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। जब हम 4 √3 को √7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 तो वैसे का वैसे लिख देंगे, √3 को √7 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये बन जाएगा √21। स्क्वायर रूट के अंदर वाली वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं और एक ही बार स्क्वायर रूट लगा देते हैं। अब हम 4 √3 को √5 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये बनेगा 4 √15 ओवर, यहाँ पर एक बार दरमियान में प्लस है और एक बार दरमियान में माइनस है। ऐसी वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करने के लिए हम फर्स्ट वैल्यू के ऊपर स्क्वायर लगाते हैं और फिर सेकंड वैल्यू के ऊपर स्क्वायर लगाते हैं और दरमियान में हमेशा माइनस। ये बनेगा 4 √21 माइनस 4 √15 ओवर, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल होके 7 बचा, माइनस ये स्क्वायर रूट से कैंसिल होके 5 बच गया और 4 √21 माइनस 4 √15 ओवर 7 में से 5 माइनस करेंगे 2 बचेगा। अब हम 4 √21 के नीचे 2 अलहदा कर देते हैं और 4 √15 के नीचे 2 अलहदा कर देते हैं। अब इसको कट करते हैं। 2 4 के साथ कैंसिल हो गए, 2 2 ज़ार 4 और ये 2 इस 4 के साथ कैंसिल हो गए, 2 2 ज़ार 4 और 2 इसके बाहर भी है, 2 इसके बाहर भी है। हम 2 कॉमन ले लेते हैं, बाकी बचेगा √21 माइनस √15। ऐसी वैल्यू जो दोनों में सेम हो उसको हम ब्रैकेट के बाहर एक ही बार लिख देते हैं। ये हमारा आंसर है और हमने डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर लिया है। और स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें।